तो आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं यूनरी इंक्रीमेंट एंड यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के यूज़ करते हुए, जिसमें हम पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स के यूज़ को भी समझेंगे। तो देखें, सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमारे पास है आज का, दैट इज़ p इज इक्वल टू 5। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल के अंदर हम p नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर हम 5 स्टोर कर रहे हैं। और मेरे पास क्वेश्चन ये है कि d इज इक्वल टू प्लस प्लस p एंड प्लस 5, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखें, सबसे पहले हमारा वेरिएबल d है इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस प्लस p। प्लस प्लस p का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारा जो वैल्यू है p का वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद p का वैल्यू कितना हो जाएगा? इंक्रीज करने के बाद सबसे पहले p का वैल्यू हो जाएगा 6। p का वैल्यू हो जाएगा 6। इंक्रीज करने के बाद p का वैल्यू 6 हो जाएगा और ये 6 इंक्रीज करने के बाद इस p के अंदर में स्टोर हो जाएगा। यानी कि इंक्रीज करने के बाद हम इस p का यूज करेंगे तो हो जाएगा 6। अगेन उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा प्लस ऑपरेटर है, प्लस लगा दिया हमने। अगेन उसके बाद हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 5 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो फाइनली डी के अंदर में कितना स्टोर होगा? इस डी के अंदर में हमारा 11 स्टोर हो जाएगा। इस डी के अंदर में 11 स्टोर हो जाएगा। तो चलें बढ़ते हैं अगले एक एग्जाम्पल की ओर। ये काफ़ी बेसिक और काफ़ी आसान सा एग्जाम्पल था जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इस तरह के छोटे छोटे कोडिंग्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको। चलिए देखें अगला एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 हमारा है एक वेरिएबल a, एक दूसरा वेरिएबल हमने लिया है और उसके अंदर 48 स्टोर किया हमने। और 48 को स्टोर करने के बाद कुछ यूनरी इंक्रीमेंट एंड इसमें प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स दोनों तरह के इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज हो रहा है, आप देख पा रहे हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले a का वैल्यू 48 है, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं a इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, फिर हमारे पास a प्लस प्लस दैट इज द पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का यूज हो रहा है यहां पर, यानी कि पहले वैल्यू को यूज करना है। तो चलिए भी लोग यूज करते हैं। 48 यूज कर लिया हमने। उसके बाद इसका वैल्यू को करना है इंक्रीज। तो जैसे ही इसके वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इसका वैल्यू इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा? 48 से 49 हो जाएगा। 49 होने के बाद दोबारा क्या मिला मुझे? एक प्लस ऑपरेटर मिला है, तो हमने प्लस कर दिया। और इसके बाद मुझे दोबारा एक ऑपरेटर मिल रहा है जो कि प्रीफिक्स ऑपरेटर है, जहां पर वैल्यू पहले इंक्रीज करेगा उसके बाद उसके अंदर में स्टोर होगा। तो मुझे बताएं कि a का कौन सा वैल्यू इंक्रीज करेगा? तो आपका होगा सर 48। तो बिल्कुल नहीं, 48 नहीं होगा, क्योंकि 48 ऑलरेडी 49 हो चुका है। इसीलिए अब ये 49 यहां पर आएगा इंक्रीज होने के लिए। दैट मीन्स 49 से कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा और वही 50 a के अंदर में हो जाएगा स्टोर और उसे हम लोग कर लेंगे यूज। और इसे जब यूज कर लेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट कितना प्रिंट हो जाएगा? 98, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक एग्जांपल की ओर। देखेंगे कि एक एक स्टेप देखिएगा, हर एक एग्जांपल में हम लोग ऊपर क्यों जा रहे हैं, यानी कि इजी लेवल टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू हायर लेवल के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज m इज इक्वल टू 12 है हमारे पास और एक स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू m प्लस प्लस, मल्टीप्लाई का साइन है, ये स्टार दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस माइनस माइनस m। तो m प्लस प्लस मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस माइनस m, ये हमारे पास वैल्यू दिए हुए हैं। तो देखें सबसे पहले हम लोग यूज क्या करेंगे? सबसे पहले हम यूज करेंगे n इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास पहला वैल्यू क्या है? n है। उसके बाद क्या मिला हमें? m प्लस प्लस। m प्लस प्लस का मतलब क्या है? ये एक पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है जहां पर वैल्यू को पहले यूज किया जाएगा। तो यूज कर लेते हैं, यानी कि उसको लिख लेते हैं और उसके बाद इसके वैल्यू को किया जाएगा इंक्रीज। तो इंक्रीज करने के बाद कितना हो जाएगा? 12 से हो जाएगा 13।
चले, इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन साइन दे देते हैं। ओके, उसके बाद 5, अगेन कांस्टेंट 5। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्लस ऑपरेटर है। ओके, प्लस ऑपरेटर दे दिया हमने। फिर हमारे पास एक और ऑपरेटर मुझे मिल रहा है, दैट इज यूनरी प्रीफिक्स ऑपरेटर, जहां पर डिक्रीमेंट का यूज किया जा रहा है। यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि प्रीफिक्स के फॉर्म में है। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, पहले वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उसके बाद उसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहां पर माइनस माइनस है, इसीलिए वैल्यू पहले डिक्रीज करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, m का वैल्यू पहले 12 था लेकिन अब हो गया है 13, और यही 13 जो है यहां पर डिक्रीज होने के लिए आ जाएगा, यानी कि 13 से मेरा वैल्यू डिक्रीज होकर हो जाएगा 12, और वही 12 इस m के अंदर में हो जाएगा दोबारा स्टोर। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, यहां हम यूज करेंगे 12 को, इज इक्वल टू, तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 12 इंटू 5 हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन को करते हैं। तो सबसे पहले 12 इंटू हमारा हो जाएगा 5, तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 60, ऑब्वियस सी बात है। एंड उसके बाद अगेन प्लस, और प्लस करने के बाद 12, दैट इज इक्वल टू 72। तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा 72। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और सारे कॉन्सेप्ट को आप बेहतर तरीके से अपने अंदर फीड कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज के सेशन का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में 2 वेरिएबल्स हैं। इसके पहले के एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल हुआ करता था। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू हायर लेवल की ओर जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, पहला वेरिएबल है a और दूसरा वेरिएबल है b। a के अंदर में क्या स्टोर है, तो a के अंदर में स्टोर किया गया है 4 और b के अंदर में स्टोर किया गया है 3। और हमारे पास स्टेटमेंट है c इक्वल टू a प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं c इक्वल टू a प्लस प्लस। तो a प्लस प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है जहां पर वैल्यू को पहले करना है यूज। तो चलिए कर लेते हैं यूज, और उसके बाद इसका वैल्यू हो जाएगा इंक्रीज। तो वैल्यू हमारा 4 था, 4 से वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगा 5। ऑलराइट, एंड उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, उसके बाद मिल रहा है एक मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद 6 है तो 6, एंड फिर प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया, ये प्लस। और उसके बाद है प्लस प्लस बी। प्लस प्लस बी कौन सा ऑपरेटर है, ये एक प्रीफिक्स यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जहां पर ऑपरेटर पहले है और ऑपरेंड बाद में है। इसे हम लोग प्रीफिक्स ऑपरेटर कहते हैं। तो इसमें करते क्या है, सबसे पहले वैल्यू करते हैं इंक्रीज। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 3 है, तो यहां पर हो जाएगा इंक्रीज होकर के b का वैल्यू हो जाएगा 4, और यही 4 जो है अगेन क्या होगा, इस b के अंदर में स्टोर हो जाएगा, और हम उसको करेंगे यूज। तो हम 4 को यूज करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और उसके बाद है 5, और 5 के बाद लास्ट में हमारा 10। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के क्रम में क्या होगा, 6 इंटू 4, सबसे पहला मेरा मल्टीप्लिकेशन होगा 6 इंटू 4। तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 हो जाएगा 24। 24 के बाद क्या है, प्लस। 24 के बाद है प्लस, और अगेन हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो हमारा दिख रहा है 5 और ये हमारा 4, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 20, एंड अगेन लास्ट में है प्लस 10। तो ये हो गया हमारा इंटायर एग्जीक्यूशन। अब जब इसे हम लोग करेंगे रिजल्ट प्रिंट, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 24 हो जाएगा 54। तो ये 54 हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट और आज के सेशन का आखिरी सवाल, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इससे थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन, जिसमें हम एक नया चीज भी सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास अगेन एक वेरिएबल a जिसके अंदर 12 स्टोर है, एक वेरिएबल b जिसके अंदर में 8 स्टोर है, और हमारा जो स्टेटमेंट है वो कुछ नया है इस बार। देखें कि सबसे पहले जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज a इंटू। तो इस a इंटू का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा लिखा हुआ है a स्टार, इसका मतलब होता है a इंटू।
ए और मल्टीप्लिकेशन साथ में है। इसका मतलब कुछ ऐसा होता है, देखें इसका मतलब होता है ये शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड मतलब होता है इसको शॉर्टकट तरीके से लिखा गया है। ये एक्चुअली है ए इक्वल टू ए इंटू के बाद ये जो भी स्टेटमेंट है ये पूरा स्टेटमेंट होगा, उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट होगा इस ए इंटू के बाद। यानी कुछ ऐसा होगा, देखें ए इक्वल टू ए इंटू, इसके बाद ब्रैकेट दे दें, यानी कि ए और एक स्टार अगर हम आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ तो समझ जाइए कि ये शॉर्ट हैंड तरीका है किसको लिखने का, इस चीज को लिखने का। तो देखें सबसे पहले हो जाएगा ए इंटू, तो ए इंटू, तो ए का वैल्यू कितना है, सबसे पहले ए का वैल्यू लिखते हैं, ए का वैल्यू है 12 इंटू, और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले वैल्यू करना है इंक्रीज, क्योंकि ये प्रीफिक्स ऑपरेटर है। तो ए का जो वैल्यू है वो अभी 12 है, 12 से इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू इंक्रीज होकर के 12 से हो जाएगा 13। तो चले 13 लिख लिया हमने। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास है स्लैश, यानी कि डिवाइड का साइन। चलिए डिवाइड का साइन दे दिया हमने। उसके बाद 6 दे दिया हमने। अगेन उसके बाद है प्लस, हमने प्लस लिख लिया। और उसके बाद है b प्लस प्लस, तो पहले वैल्यू करना है यूज। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 8, तो उसको कर लीजिए यूज, हमने यूज कर लिया। और उसके बाद उसका वैल्यू हो जाएगा इंक्रीज, तो इंक्रीज होने के बाद वैल्यू कितना हो जाएगा 8 से 9। और उसके बाद मेरा मॉड्यूलस का साइन है, मॉड्यूलस हमने दे दिया। और उसके बाद लास्ट में है 3, हमने लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखें इसको एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट कैसा प्रिंट होगा, सबसे पहले तो 12 है हमारे पास, वो तो रहेगा ही, और उसके बाद मल्टीप्लाई है वो भी रहेगा। ब्रैकेट के अंदर में कुछ नंबर्स हैं, देखें सबसे पहले है 13 डिवाइडेड बाई 6, है ना। और उसके बाद क्या है 8 mod 3, तो 13 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब होता है कि सॉरी इस तरह का काम होगा कि 6 से हम 13 को डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन क्या मिल रहा है वो फाइंड करना है। स्लैश का मतलब होता है क्वेश्चन फाइंड करना, और ये परसेंटेज का साइन जिसे हम मॉड्यूलस कहते हैं इसका मतलब होता है रिमाइंडर फाइंड करना। तो हम सबसे पहले काम करेंगे इस वाले में, पहले वाले में, तो यहाँ है स्लैश, तो इसका मतलब इसमें क्वेश्चन फाइंड करना है। क्वेश्चन होता है ये वाला जो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 6 2 जा हो जाएगा 12, तो मेरा कितना आ रहा है रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो ये जो मेरा 2 है यही मेरा क्या है क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जो 13 डिवाइडेड बाई 6 है, 13 डिवाइडेड बाई 6 जो मेरा है, ये 13 डिवाइड 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 13 डिवाइड 6 का मतलब हो जाएगा 2। एंड उसके बाद हमारे पास कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है, उसके बाद हमारे पास है प्लस, तो हम लगा देते हैं यहाँ पर प्लस लगा दिया हमने। और उसके बाद देखें 8 है और 3 है, और हम रिमाइंडर मॉड्यूलस का यूज कर रहे हैं, मतलब रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए अगेन हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, और मेरा जो रिमाइंडर है वो आ गया 2, तो हम इस जगह पर 2 लिख लेंगे। इतना करने के बाद जब हम बाहर निकल के इक्वल करेंगे तो देखें सबसे पहले होगा 12, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 इंटू 2 प्लस 2 सॉरी 2 प्लस 2 मेरा कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। तो अल्टीमेटली आंसर मेरा हो जाएगा 48, जो कि मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। अगले वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक और एक नए नॉलेज के साथ मुलाकात जरूर होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।